हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट। आज आप लोगों के सामने पदबंध की क्लास होने वाली है स्टूडेंट। और इस पदबंध वाली वीडियो में ये छोटी सी एक वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा लंबी आप लोगों को ये क्लास देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, तो शीघ्र ही यह खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, पदबंध क्या होता है तो सबसे पहले समझिएगा यहाँ पर स्टूडेंट कि पदबंध क्या होता है। तो पदबंध यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पदबंध जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, पद और प्लस बंध। ठीक है ना। पद और बंध दो शब्दों से मिलकर के यह बना हुआ है। समझ में बात आ रही है ना। यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पद और बंध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं बताते हुए चलूँगा पदबंध। इसके बाद आप लोगों को पदबंध की वीडियो कभी भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। देखिए, पद क्या है, पद क्या होता है। सबसे पहले आती है बात यहाँ पर पद की। और पद क्या होता है स्टूडेंट, तो पद अगर मैं बात करता हूँ तो पद क्या हो जाता है। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पद की। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखो, पद है, यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, जैसे राम खाना खाता है। यह पूरा का पूरा देखो आप लोगों के सामने, यह एक क्या है, तो यह एक पद है। समझ में बात आ रही है ना। यह एक क्या है, तो यह एक पद है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जैसे राम खाना खाता है, तो यह आपका पूरा का पूरा क्या है, पद है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, वो थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का गलती हो गई थी स्टूडेंट। गलती से वो आपका टाइटल कुछ और लिख गया था, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। कभी कभी जानते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि माइंड सही जगह काम नहीं कर रहा होता है ना, तो उस टाइम अगर कोई चीज़ जल्दी जल्दी में किया जाए ना, तो वो चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। अब मैं इस बात पर ध्यान रखूंगा। ठीक है ना। ये काल की वीडियो नहीं थी, ये वाक्य की वीडियो थी, जो आप लोगों के सामने आज गई होगी, कल गई होगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा, अगला बात, अगर ये अब बात आती है पदबंध की। देखो, पदबंध क्या होता है। ठीक है ना। पदबंध क्या होता है, तो जिन वाक्यों से हमें अपेक्षित अर्थ प्रकट ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से हमें अपेक्षित अर्थ प्रकट नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे पदबंध कहते हैं। समझ में बात आ रही है ना। तो उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, एक और यहाँ पर ले लेते हैं वाक्य। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो वह भी क्या कहे जाते हैं, पदबंध कहे जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ अगली स्लाइड की, तो आप लोगों के सामने अगली स्लाइड है, क्या है, आपके पदबंध के भाग। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है ना। पदबंध के भाग है। ठीक है। पदबंध के भाग है। और पदबंध के भेद कितने होते हैं, तो पदबंध के भाग या भेद। ठीक है ना। पदबंध के कितने भेद होते हैं, तो यह आपके पदबंध के 5 भेद हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ हूँ मैं। ठीक है ना। पहला जो होता है यह संज्ञा पदबंध होता है। दूसरा जो होता है वह सर्वनाम पदबंध होता है। तीसरा जो होता है वह विशेषण पदबंध होता है। चौथा जो होता है वह आपका क्रिया पदबंध होता है। और पांचवा जो होता है वह आपका क्रिया विशेषण पदबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ स्टूडेंट कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मैं अपनी लैंग्वेज को और भी स्लो लेकर के चलूँगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और अगला आप लोगों के सामने देखो, संज्ञा पदबंध, पहला टॉपिक। ठीक है ना। संज्ञा पदबंध, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है ना। यानी जो पदबंध संज्ञा वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका संज्ञा का काम कौन कर रहा है, तो यह देखो पहली चीज की राष्ट्रपति है। ठीक है ना। राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है। ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर संबंध को दर्शाएगा। ठीक है। अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा
संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में बात आ रही होगी। आसमान में उड़ती पतंग कट गई, ठीक है ना, आसमान में उड़ती पतंग कट गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो साफ साफ है कि पतंग है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। आगे देखिएगा इसमें, सबसे तेज उत्तर देने वाला प्रतियोगी जीत गया। ठीक है ना, सबसे तेज उत्तर देने वाला प्रतियोगी जीत गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे तेज उत्तर देने वाला प्रतियोगी, यहाँ तक पूरा का पूरा चल लो, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, हाँ सॉरी, दूसरा टॉपिक जो है वह सर्वनाम पदबंध है। सॉरी, ये आपका एक सेकेंड, हाँ ठीक है। दूसरा जो है सर्वनाम पदबंध है इसमें। सर्वनाम पदबंध क्या होता है, जो पदबंध वाक्य में सर्वनाम का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम पदबंध कहते हैं। समझ में बात आ रही होगी। ठीक है ना, जैसे भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर दिया है कि भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या, भाग्य की मारी तो है ही है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका तुम दिया हुआ है, ये ज्यादा डिपेंड करता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, तुम एक सर्वनाम है, अर्थात यह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, उस अभागे ने बहुत परिश्रम किया। ठीक है ना, उस अभागे ने बहुत परिश्रम किया। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, उस, ठीक है ना, उस अभागे ने बहुत परिश्रम किया, अर्थात यह आपका क्या हो जाएगा, इतना। तो ये आपके कितने हैं, उस अभागे ने बहुत परिश्रम किया, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूख का मारा मैं भिक्षा मांगने लगा। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं है या मैं होगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध, सॉरी सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगला अगर मैं बात करता हूँ तो विशेषण पदबंध। चलिए देखिएगा, विशेषण पदबंध, जो पदबंध वाक्य में विशेषण का काम करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। समझ में बात आ रही है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। तो अगला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, अगला देखो उदाहरण दिया हुआ है, मुझे 4 किलो पिसी हुई लाल मिर्च ला दो। तो देखो इसमें विशेषण क्या है, लाल है। ठीक है ना, अर्थात यह आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी देखो लाल है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला आपका नंबर नेक्स्ट चौथा स्लाइड देखते हैं। तो चौथे स्लाइड में क्रिया पदबंध है। क्रिया पदबंध क्या होता है, तो वे पदबंध वाक्य में जो पदबंध वाक्य में क्रिया का काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे वह पढ़कर सो गया। ठीक है ना, जैसे वह पढ़कर सो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो वह पढ़कर सो गया ना, तो यह आपका क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएगा। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो गया होगा, देखो यह क्रिया पदबंध है। चला गया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, चला गया, उठकर चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्रिया पदबंध के अंतर्गत है, ये एग्जाम्पल आएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो यह आपका क्या होता है, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है ना, अगला टॉपिक है क्रिया विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में क्रिया की विशेषता बतलाने का काम करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना, जो पदबंध वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं बहुत तेजी से दौड़ कर गया। ठीक है ना, मैं बहुत तेजी से दौड़ करके गया, तो बहुत तेज यह क्या हो जाएगा, यह आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, मैंने परीक्षा की आधी रात तक तैयारी की। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, आधी रात तक, यह जो है यह आपका विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की आने वाली है उपवाक्य की।
तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका बेल आइकन की प्रेस घंटी की जो है उसको आपको प्रेस करके नोटिफिकेशन के ऑल के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार स्टूडेंट, गुड नाइट स्टूडेंट, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।